शवीम काजिम के नेतृत्व में शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट रवैये के खिलाफ धरना। वक्फ बिल की मंजूरी पर वेट एंड वॉच पॉलिसी। मुजफ्फरपुर में वक्फ की भूमि पर वक्फ अधिनियम के विरुद्ध वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों, मुतवली और भूमाफियाओं की मिलीभगत से वक्फ जमीन को अवैध रूप से बेचने और अवैध तौर से लीज पर देकर बर्बाद किए जाने के आरोप के साथ सोमवार को मौलाना शवीम काजिम के नेतृत्व में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौलाना शवीम काजिम ने वक्फ बोर्ड और वक्फ स्टेट के मुतवलियों पर जमकर भड़ास निकाला और कहा कि मुजफ्फरपुर में वक्फ भूमि पर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अफजल अब्बास कुछ भ्रष्ट मुतवली और भूमाफियाओं द्वारा वक्फ अधिनियम के विरुद्ध उसको बर्बाद किए जाने पर शिया मुस्लिम समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। आइए देखते हैं विरोध प्रदर्शन की एक झलक। बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमजोरों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। मुतवल्ली चोर वापस करो, वापस करो, वापस करो। बोर्ड और मुतवली वक्फ की जमीन पर नाजायज लीज कर रहे हैं। गरीबों, बेसहारा और आज़ादारी की जमीन पर स्कूल, विवाह भवन आदि बनाने के लिए आवंटित कर रहे हैं, जो वक्फ संपत्ति की लूट मार है। वहीं संसद से पास वक्फ बिल पर उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने की बात की। क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना शवीम काजिम, आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, अब मामला ये है कि वक्फ बोर्ड की चोरी, बेईमानी, उसके बहुत से मुतवल्लियों को डकैती, चोरी, कागज़ फाड़ना, वक्फ का कागज़ फाड़ना, पूरा मुजफ्फरपुर में 32 वक्फ है, कई वक्फ का वक्फनामा ही गायब है, तो कागज़ गायब है, तो कागज़ फटा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने किस तरह से कीमती ज़मीनों को जो गरीबों के लिए थी, धर्म के लिए थी, भूमाफियाओं को दिया, चोरों को दिया। तो अब ये हम लोग कहते थे तो केस किया जाता था, हम लोग को जेल भेजा जाता था। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ज़बरदस्ती जो है पैसा दे के जेल भेजवाता था, गलत करता था। अब आज सारी दुनिया को मालूम हो गया कि वक्फ बोर्ड चोर है, वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली चोर है, गरीबों की ज़मीन भूमाफियाओं के लिए इस्तेमाल की गई। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि अब जब ये डीएम साहब को पावर दे दिया गया है तो वक्फ का चोर जो है ना चाइना में छुपा है, ना अफगानिस्तान में छुपा है, ना अमेरिका में, मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ है। डीएम साहब उस पर फौरन लोगों को पकड़ के सजा दें और जो गरीबों की ज़मीन है वो गरीबों को बसने के लिए दे दें। जैसे गौशाला की कागज़ फटा हुआ है, वक्फ का कागज़ फटा हुआ है, ये सब कहीं बाहर नहीं है। ये कागज़ को ला के जो गरीबों के इस्तेमाल के लिए ज़मीन थी, जो भूमाफियाओं को वक्फ बोर्ड ने उसके मुतवल्ली ने मिल के दी। जैसे कोल्हुआ में देखिए, इतनी बड़ी ज़मीन थी, 1.5 बीघा ली गई थी, 3 बीघा पे कब्जा किया, अब 7 बीघा पे कब्जा होगा। वहाँ के ऊपर ये ज़मीन सिर्फ गरीबों की थी, इसको गरीबों को दिया जाए। स्कूल बना रहे हैं, ना मालूम स्कूल बन रहा है कि क्या बन रहा है, कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है। स्कूल भी स्कूल की ज़मीन पे बनेगा, गरीबों की ज़मीन के ऊपर नहीं बनेगा। उसी तरह ब्रह्मपुरा में माफिया को दिया बैरज हॉल, वहाँ मजलिस की ज़मीन थी, कमरा महल्ला मजलिस की ज़मीन है, जहाँ मुहर्रम में मजलिस होती है, शहर का सबसे बड़ा मजलिस मातम की ज़मीन है, वो हम अज़हरी होती है। हमारा ये कहना, आज हम लोग बैठे हैं कि हिट दी आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब वक्फ बोर्ड की चोरी खुल के सामने आ गई, सरकार भी मान गई, जिनको हम लोग कहते थे तो हम लोग पे वक्फ बोर्ड उल्टा केस करवाता था, वो ज़मीन कमज़ोरों को वापस करे, कमज़ोरों का उत्थान हो, जिससे हमारे मुल्क का उत्थान होगा। और जो लोग वक्त का कागज फाड़े हुए हैं, हम लोग अपने डीएम साहब से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को पकड़ के जो है उनको सजा दें, कमजोरों की जमीन कमजोरों को वापस कर दें। इससे हिंदुस्तान की जो है का उत्थान होगा। और दूसरी वजह हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सऊदी अरब में मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को गिरा दिया गया था आज से 100 साल पहले। अभी तक कब्र जो है वो मिसमार है। जैसे वक्फ बोर्ड ने बदतमीजियां की, कानून का उल्लंघन किया और वक्त को बर्बाद किया, वैसे सऊदी अरब में भी यही किया गया है। हम लोग अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो सऊदी अरब से ये कहे कि हज़रत फातिमा की कब्र को बनाए, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उसमें हमारे 4 इमाम हैं, उनकी कब्र को बनाए। हम लोग इस सिलसिले में यहाँ बैठे हैं ताकि मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचे। और आखिर में फिर यही कहेंगे कि अब वक्फ बोर्ड की चोरी खुल के आ गई है। हमारे डीएम साहब जो हैं वो फौरन वक्फ बोर्ड की चोरियों को खत्म करके, जैसे बाज़ जगह के ऊपर लोगों को मजलिस मातम के लिए मना किया जा रहा था, जैसे मोहम्मद तकी खां में, सोगरा बेगम में और जगह पे मुतवल्ली अपने टाइप के लोगों को, अब सबको धार्मिक अधिकार दिया जाए ताकि लगे कि हम अफगानिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और वाकई हिंदुस्तान में है, में आज़ादी है। कुछ वक्फ बोर्ड ने ये बदतमीजी की थी, इससे बदनामी हो रही थी, अब ये खत्म हो जाएगी। नहीं, वेट एंड वॉच। हम वक्फ बिल ने यही कहा है कि हम कमजोरों की जमीन वापस कराएंगे। वेट एंड वॉच। अगर ये वापस करा देंगे तो हम लोग
बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन अगर वैसा ही होता रहा जैसे वक्फ बोर्ड भी सरकार ही कह रहा था कर रहा था, तो फिर हमारा अपना जो संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वेट एंड वॉच, वक्फ बिल में बहुत सी बातें अच्छी आई हैं। खुश है वक्फ बिल पे? नहीं, हम वेट एंड वॉच। देखिए, वक्फ बिल में कुछ ऐसा है जो आर्टिकल 25 से मामला ये हुआ, उस पर हम लोग कोर्ट में जाएंगे या बहस होगी, वो एक अलग बात है। वेट एंड वॉच इसलिए कि वक्फ बिल में जैसे जो है वही फिर हिंदुओं के लिए धार्मिक संस्थान उसके लिए भी करे, बराबर कर दे सबको। नहीं तो एक पे होगा तो फिर तो हिंदुस्तान है ये, है कि नहीं। लेकिन अभी हम इस पे कुछ नहीं कहने वाले हैं। वेट एंड वॉच, अभी हमारी जितनी जमीनें पहले वक्फ बोर्ड ने लूटी है वो वापस करा दे, जो भूमाफियों के पास है, चाहे भूमाफिया हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, वापस करा दे, हम लोग खुश रहेंगे।